आपने एक चीज़ नोटिस की है, कई बार जब हम कोई नया साबुन, फेस वॉश, क्रीम या फिर मेकअप इस्तेमाल करते हैं तो 1-2 दिन के अंदर चेहरे पर दाने निकल आते हैं। इसके बाद आप वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं और वो ऐसे ही पड़ा रहता है और फिर एक्सपायर हो जाता है, पैसे बर्बाद। इससे बेहतर ये नहीं है कि आपको पहले से पता चल जाए कि वो प्रोडक्ट आपको सूट करेगा या नहीं। दाने निकलने की नौबत ही ना आए, ना ही आपके पैसे बर्बाद हो। ऐसा हो सकता है। कुछ साबुन, फेस वॉश, क्रीम और मेकअप प्रोडक्ट्स में ऐसी चीज़ें होती हैं, यानी ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनसे दाने ज़्यादा निकलते हैं। क्या है वो चीज़ें, जानते हैं डॉक्टर से आज के एपिसोड में। साथ ही कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले आपको क्या ज़रूर करना चाहिए, ये भी जानेंगे। हमारी बॉडी के अंदर हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो स्किन पे पोर्स से या कुछ छेद होते हैं उनसे खुलते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो उन छिद्रों को बंद कर देते हैं। उसको हम लोग अपनी भाषा में कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स कहते हैं। कॉमनली कौन से होते हैं? कोकोनट ऑयल का नाम आपने सुना होगा। और भी कई तरह के ऑयल्स होते हैं जिसके अंदर वो पोर्स को क्लॉग कर देते हैं। तो अगर वो पोर्स को क्लॉग कर देते हैं तो एक्नी का इरप्शन हो जाता है। कुछ और भी ऑयल्स हैं जिनसे ये चीज़ कम की जा सकती है, जैसे आर्गन ऑयल। लेकिन इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि हर किसी की स्किन अलग अलग होती है। कई लोगों को जिनको कोकोनट ऑयल से इरप्शंस हो रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोकोनट ऑयल के अलावा बाकी ऑयल से इरप्शन नहीं होंगे। तो इसीलिए अगर आप कोई भी स्किन केयर का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो पहले उसका एक पैच टेस्ट करना बड़ा ज़रूरी है। और आपको ये देखना है कि वो चीज़ आपके लिए बनी है कि नहीं बनी है। अगर उससे आपको एक्नी हो रही है तो आपको उससे प्रोडक्ट से बनी हुई सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। आपको अपनी स्किन को जानना है। अगर आप नहीं जानेंगे तो इतने सारे प्रोडक्ट्स के अंदर कौन सा प्रोडक्ट कब यूज़ करना है, कौन सा आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपको पता नहीं चलेगा। ये तो बात हो गई ऑयल्स की। दूसरी बात, हम काफ़ी तरीके की फ्रेगरेंसेस या खुशबुएं भी लगाते हैं। उसके अंदर मेंथॉल होता है, किसी में अल्कोहल होता है जो स्किन को ड्राई करता है। ड्राई करने की वजह से भी कई बार स्किन के इरप्शंस हो सकते हैं। तो इसीलिए आप कोई भी प्रोडक्ट जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं अगर यूज़ करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि एक्नी अगर हो रही है तो इसका इस्तेमाल आपने बंद करना है। फिर अगली चीज़ आती है कि अगर हम कोई भी साबुन यूज़ कर रहे हैं, हम कोई भी फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें फोमिंग एजेंट होता है। वो फोमिंग एजेंट यूजली सल्फेट से बनता है। अगर वो फोमिंग करेगा, क्लीनिंग करेगा, लेकिन कई लोगों की जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उसके अंदर भी वो ड्राइनेस करके एक्नी का इरप्शन ला सकता है। तो अगर सल्फेट है आपके उसमें और आपको एक्नी हो रही है, तो आपको एक बार उसको बंद करके देखना चाहिए कि हो सकता है कि आपकी एक्नी सल्फेट की वजह से हो रही हो। इसके अलावा कई मॉइस्चराइज़र होते हैं जो बहुत थिक होते हैं। तो वो थिक होते हैं तो उनको लगाना तो आसान है लेकिन उतारना बड़ा मुश्किल। अगर वो पूरी तरीके से नहीं उतार पाते तो वो भी आपके पोर्स को क्लॉग कर देगा। जब वो आपके पोर्स को क्लॉग कर देगा तो फिर आपको एक्नी इरप्शंस हो सकते हैं। अगली बार जब भी आप कोई स्किन केयर प्रोडक्ट मार्केट से खरीदने जाएं तो ये ज़रूर देख लें कि उसमें क्या क्या मिला हुआ है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको सूट नहीं करती है तो फिर उसे अवॉइड करिए। चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट ज़रूर करिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। शरीर को अंदर से साफ रखने के लिए क्या करना चाहिए? हम जो खाते पीते हैं या जैसा हमारा लाइफस्टाइल है, कई बार उसकी वजह से हमारे शरीर में गंदगी जमा हो जाती है। उसे कैसे साफ करें, ये बताया डॉक्टर अनिकेत मूले ने। शराब अपने आप में एक टॉक्सिन है, इसलिए शराब अवॉइड करें ताकि लिवर पर असर ना पड़े और डिटॉक्सिफिकेशन यानी शरीर की सफाई आसानी से हो जाए। दूसरी बात, फैट और शुगर खाना कम करें। तीसरी बात, टाइम पर सोएं। 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लीजिए। सोते समय शरीर अपने आप को ठीक करता है जिससे डिटॉक्सिफिकेशन बढ़ जाता है। पानी ज्यादा पीजिए जिससे शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स खुल जाएं और किडनी के जरिए आसानी से शरीर से बाहर निकल जाएं। रोज एक्सरसाइज करने से मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहता है। साथ ही डाइट में एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा लीजिए। एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों में, नट्स, ड्राई फ्रूट्स में। इनसे विटामिन सी, विटामिन ई और सेलेनियम मिलता है आपको। इस तरह आप अपने शरीर को अंदर से साफ कर सकते हैं। समझे, अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जाने अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है तो लहसुन क्यों जरूर खाना चाहिए। लहसुन खाने से आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है जिससे आपकी मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं और ब्लड वेसल्स फैलती हैं।
इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। एक ज़रूरी सूचना अब आपको बता दें, ललन टॉप प्रीमियम यानी ललन टॉप का मेंबरशिप प्रोग्राम आ गया है नए फायदों के साथ। इस प्रोग्राम में है नए शोज। LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले ही देख सकेंगे गेस्ट इन द न्यूज रूम, बैठकी और किताब वाला जैसे शोज। ललन टॉप के एंकर्स हर हफ्ते करेंगे आपसे #AMA माने आस्क मी एनीथिंग। आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस व्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक उठापटक। मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट्स और कमेंट्स में भी कर पाएंगे। इस मजे के लिए आपको क्या करना होगा, बस जाना होगा ललन टॉप यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन दबाना होगा। सिर्फ 59 रुपए में मिलेगा आपको महीने भर का ललन टॉप मजा। तो सब्सक्राइब करिए अभी। सूचना समाप्त। शुक्रिया।